नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला में हमने प्रयास किया है छत्तीसगढ़ की उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग युवक युवतियों द्वारा विवाह किए जाने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। ठीक, पहला कंडीशन ये कि ये दोनों में से यदि कोई एक दिव्यांगजन हो, ठीक है, यानी लड़का या लड़की में से कोई एक यदि दिव्यांग हो तो उस स्थिति में दिया जाता है 50,000 रुपये। लेकिन यदि दोनों ही क्या हो, दिव्यांग हो, तो उस स्थिति में कुल 1,00,000 रुपए की राशि जो है वो इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा उस विवाहित युगल को प्रदान किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब दोनों जो वैवाहिक युगल हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, दिव्यांग होंगे, तो उस स्थिति में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी होगी, 1,00,000 रुपए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाए गए गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ने कितने गांव ODF प्लस घोषित किए हैं। देखिए, ये जो 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक का जो डेटा है, ठीक है, वो कल की डेट में ही क्या आया है, प्रकाशित किया गया है। ठीक, और इसके अंतर्गत कुल 62 ऐसे गांव हैं छत्तीसगढ़ के जिनको ODF प्लस घोषित किया गया है। ठीक, याद रखेंगे। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसी के अंतर्गत जो ग्रामीण वाला सेक्शन है, ठीक है, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है उसके अंतर्गत कुल 62 ऐसे गाँव हैं जिनको हाल ही में ODF प्लस घोषित किया गया है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ODF प्लस गांव घोषित करने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, देखिए, ये वाला भी जो डेटा है वो है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, है ना, यानी जो फेज 2 का जो डेटा अभी हाल ही में जारी किया गया है उसके अंतर्गत आपको ये इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक, और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक ODF प्लस गांव घोषित करने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ को इस वर्ष विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में राज्य को प्राप्त हुई है। देखिए, जो विश्व बैंक है वो सहायता करती है छत्तीसगढ़ को, या यूँ बोले कि भारत के सभी राज्यों को, किस रूप में, किसके लिए, जो स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए, यानी राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो स्वच्छता है इसका सीधा संबंध होता है स्वास्थ्य से। ठीक, तो इसके लिए विश्व बैंक जो है वो थोड़ा सक्रिय भूमिका निभाती है और सभी राज्यों को कुछ राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में प्रोवाइड करती है। ठीक, तो इस साल छत्तीसगढ़ को कुल 68 करोड़ रुपए जो हैं ये प्रदान किए गए हैं, किसके लिए, परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में। ठीक, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि किस विभाग के द्वारा जो विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती है ना, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान किया जाता है। ठीक है, यानी कौन सा विभाग जो है इसके केंद्र में रहता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये बहुत सारे विभागों की सहायता से चलाई जाती है। ठीक है, इसका संचालन जो है वो बहुत सारे विभाग जो हैं वो आपस में मिलकर करते हैं। ठीक, लेकिन जो केंद्र में रहता है वो कौन सा विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, यही
जो विभाग है यही योजना का निर्माण करती है और उसके संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है अन्य विभागों के लिए। ठीक, तो आपको अगर पूछा जाए कि विभिन्न गतिविधियों का संचालन कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है, तो मुख्य क्या होगा आंसर इसका, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। आपको पूछ रहा है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र जो है इसके सांसद कौन हैं। ठीक, चलिए, तो ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। ठीक, पहला है फसल बोने के समय होने वाले नुकसान पर, दूसरा है पशु चराई की वजह से होने वाले नुकसान पर, कटे हुए फसल के नुकसान होने पर। ठीक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो याद रखेंगे ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, ये फसल बोने से लेकर के आपके फसल कटाई के तक, ठीक है, सभी चरणों में आपको इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कितनी राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। ठीक, आपको बताया था मैं कि ये जो गोधन न्याय योजना है ये जो भूमिहीन कृषक हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक योजना है। ठीक, और हाल ही में जो चतुर्थ किस्त की राशि है, ठीक है, उसका भुगतान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो उस चतुर्थ किस्त को मिला करके कुल 20.72 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अभी तक हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। याद रखिएगा, अगर हाल ही में कोई एग्जाम होता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण डेटा का काम करेगा। साथ ही अगर आप यदि मेंस का पेपर दे रहे हैं तो आप गोधन न्याय योजना को अच्छे से तैयार कर लें, प्लस इसको अपडेट करने के लिए आप इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक, इस प्रश्न को पूछने का सीधा तात्पर्य ये पहुंचता है कि कौन से जिले में कृषकों को सर्वाधिक आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है, किसके अंतर्गत, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक है, यही एक तरीके से ये बोल सकते हो कि किस जिले से सर्वाधिक गोबर की खरीदी की गई है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो राजनांदगांव जिला जो है ये इस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर है। ये यूं बोले कि इस क्रियान्वयन में, इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल करने एवं संतुष्टि के मामले में जिलों का सही क्रम कौन सा है। ठीक, पिछले आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पहला स्थान है वो किसका है, गरियाबंद जिले का है। ठीक है, पिछला अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो बिल्कुल जाकर उसको विजिट करिए, उसको चेकआउट करिए। इस रिपोर्ट में, इस सर्वे रिपोर्ट में जो पहला स्थान है वो किसका है, गरियाबंद का है, दूसरे स्थान पर है कोरिया, तीसरे स्थान पर रायपुर, चौथा बलौदाबाजार, भाटापारा। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरियाबंद प्रथम स्थान पर है, कोरिया दूसरे स्थान पर, रायपुर तीसरा और बलौदाबाजार चौथे स्थान पर। तो ये थे हमारे आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।